यूएई में रहकर अगर आप भी ओल्ड यूरोप वाइब लेना चाहते हैं तो ये वाली प्लेस कभी भी मिस मत कीजिएगा। आज का दिन हमारा स्टार्ट होता है एक बैड न्यूज़ से। मुझे मेरी कंपनी से कॉल आती है आउट ऑफ नोवेयर। उन्होंने मुझे कह दिया कि आप कल से जॉब पे मत आइए। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड को उनकी कंपनी ने कहा हुआ है कि आप हमारे साथ 30 जून तक हैं। तो ये हमारे सर पर ऐसे लगी आकर न्यूज़ जैसे कि बॉम्ब फटता है। और इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं खुरफखान की तरफ। यहाँ पर पाकिस्तान नॉर्दर्न की तरह बहुत ज़्यादा ग्रीन माउंटेन्स तो नहीं है, लेकिन जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब दे रहे थे। मैंने सारा रास्ता बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सुबह जो न्यूज़ सुनी थी वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई थी, लेकिन अभी ये सब बताना तो बहुत ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि शरीक्स लोग जो होते हैं उनके दिल में ठंड भी तो पड़नी है ना। हाँ, खैर हमारे दिल में भी ठंड पड़ रही थी यहाँ जाकर। वेदर तो हॉट था, लेकिन आप एसी में बैठकर वाइब जरूर ले सकते हो माउंटेन्स की। ठीक है, ठंडी ठंडी एसी की हवा आ रही होती है, ऐसा लगता है आपको बाहर का एनवायरमेंट भी ऐसे चला, लेकिन बाहर आता कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सो फॉर मैं बहुत ज़्यादा व्यूज़ को एंजॉय कर रही थी। यहाँ की हिल्स इतने ऊंचे नहीं थे, माउंटेन्स छोटे छोटे थे और बिल्कुल पथरीले पहाड़ थे। ये इसमें बिल्कुल ग्रीनरी नहीं थी, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा सूदिंग और बहुत अच्छी ड्राइव की हमारी। हम क्या क्या हम लॉन्ग ड्राइव के अगर व्यूज़ को देखें तो बहुत ज़्यादा प्लेयरफुल हमारा एक सफ़र था। और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं आप देखोगे कि यहाँ पर पहाड़ ज़्यादा डेंस होते जाते हैं, रोड कंजस्टेड होते जाते हैं और पहाड़ ज़्यादा क्रीम आते जाते हैं। और यहाँ पर हमने 4 टनल्स भी क्रॉस किए जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, और मैंने इस टनल के व्यू को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और टनल से एग्जिट होते हुए व्यू और भी ज़्यादा ब्रेड टेकिंग लग रहा होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था अब तक। फिर जब हम खुरफखान सिटी में एंटर हुए तो यहाँ का व्यू ही डिफरेंट था। यहाँ पर बहुत हेरिटेज फोर्ट्स बने हुए थे। यहाँ की मॉस्क बहुत ज़्यादा प्यारी थी। आपको यहाँ पर इतना कल्चर मिलेगा यूएई का। यहाँ पर इवन जो इनके 90s 80s के टाइम के पुराने घर थे वो अभी तक उन्होंने वैसे एज इट इज़ रखे हुए थे, और उसको एज ए टूरिस्ट प्लेस उन्होंने वहाँ पर मेंटेन कर रखा था। यहाँ का ऑडिटोरियम बहुत ज़्यादा प्यारा था, और यहाँ पर सबसे हसीन थी ये वाटरफॉल। है तो आर्टिफिशियल ब्यूटी, लेकिन इसको इतने प्यारे से प्रेजेंट किया हुआ था। बिल्कुल इसके सामने हमें खुरफखान बीच मिल रहा था। उसका व्यू इतना ज़्यादा प्यारा आ रहा था, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं ओल्ड यूरोप घूम रही हूँ। इतनी प्यारी इसकी वाइब थी ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा था यहाँ से आने के लिए। लेकिन यहाँ पर ना टेम्परेचर लाइक अबाउट 32 था। इतना ज़्यादा कम नहीं था कि हम आउटसाइड स्टे कर सकें। और यहाँ पर पहाड़ों के बीचों बीच एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट बनाया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ की सिटी बहुत प्यारा और बहुत पीसफुल व्यू दे रही थी। जैसे दुबई में बहुत ज़्यादा क्राउड है उस तरह यहाँ पर नहीं था, बहुत पीसफुल था सब कुछ। यहाँ पर गलियों में आप आ जाओ तो भी आपको बहुत ओल्ड टाइम वाइब मिलेगी। यहाँ के फोर्ट्स और यहाँ के ओल्ड पैलेसेस बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर घूमकर। फिर करीबन 4 बजे हम वहाँ से निकल आए। हल्की हल्की धूप थी, अच्छा लग रहा था, लाइक अब माउंटेन्स के शेडोज़ रह गए थे। और यहाँ पर हम फजेरा वाली साइड पर आए तो मैंने इनके यहाँ पर ऑयल रिजर्वायर्स फील्ड देखी। इतनी बड़ी वो फील्ड्स थी ना कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन। और यहाँ का फजेरा का जो सिटी था वो भी बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था मुझे। शायद दुबई से आने के बाद ना यहाँ पर मुझे ज़्यादा पीस लग रहा था। और इस टाइम माउंटेन का इतना प्यारा व्यू आ रहा था, सब शेडोज़ लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई लैंडस्केप देख रही हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। जॉब का क्या, जॉब तो आनी जानी चीज़ है। अल्लाह पाक ने रिस्क आपका जहाँ लिखा हुआ है आपको वहाँ मिलकर रहेगा।